ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है। इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्षरशः सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में ये सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया। देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं, सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होकर के वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है।
दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश जीरो। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे।